द्वितीय वाणिज्य पदवी के जो छात्र हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो ताजमहल का टेंडर नामक अजय शुक्ला का नाटक है, इससे संबंधित बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हुए ताजमहल का टेंडर नाटक में क्या है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इससे संबंधित कुछ जानकारी हम पहले के क्लास में हासिल कर चुके थे। आज फिर आगे बढ़ेंगे, प्रस्तावना के तौर पर और भी कुछ बातें हैं, इसे देख लेंगे। अजय शुक्ला जी से लिखित यह नाटक ताजमहल का टेंडर आज की भ्रष्ट समाज के कार्यालय का पर्दाफाश करने वाला ऐतिहासिक परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ नाटक है। हास्यव्यंग्य शैली का नाटक है। व्यवस्था की भ्रष्टता की ओर इशारा करने वाला नाटक है। भ्रष्ट व्यवस्था कहाँ है, यह प्रश्न करने के पहले में सोचना चाहिए, भ्रष्ट व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है। समाज के हर क्षेत्र में, कार्यालय में, सभी संदर्भों में, सभी क्षेत्रों में यह भ्रष्टता दिखाई पड़ती है। ऐतिहासिक परिस्थिति का वर्णन इधर किया गया। यह सामाजिक नाटक है या ऐतिहासिक नाटक है, इसकी जानकारी भी हम बाद में जैसे जैसे पढ़ते पता चलता है। ऐतिहासिक पात्र मात्र वह शाहजहां है, लेकिन बाकी सभी यहाँ सामाजिक पात्र हैं और समाज के भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करने में ये पात्र सफल हुए हैं। यह एक व्यंग्यात्मक और कटाक्षपूर्ण साहित्यिक कृति है। आगरा की पृष्ठभूमि पर आधारित, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा की पृष्ठभूमि पर आधारित यह नाटक भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में निरंतर चली आ रही है। एक भारी समस्या भ्रष्टाचार पर आधारित है। देश में बहुत बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार की समस्या को आधार बनाकर रचा गया नाटक है। खुद अजय शुक्ला जी लिखते हैं और कहते हैं, इस नाटक की रचना के पीछे उद्देश्य क्या है, उनसे पूछा गया तो वे खुद कहते हैं, भ्रष्टाचार की व्यवस्था को पर्दाफाश करना था, व्यवस्था को दर्शाना था, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन लिखते वक्त मेरा विचार यह नहीं था, लेकिन बाद में अपने आप यह विचार इधर आ गया। यह ध्यान देने की बात है। इस नाटक में केवल मुगल सम्राट शाहजहां ही एक काल्पनिक पात्र है, अन्य सभी वास्तविक पात्र हैं। शाहजहां मात्र काल्पनिक पात्र है, बाकी सभी यथार्थ पात्र हैं। नाटककार को अचानक एक विचार आया था कि आज की इस लालाफितशाही व्यवस्था में यदि ताजमहल बनाया जाए तो इसी विचार के अंतर्गत अनेक पात्र उतर आए और उन्होंने यह नाटक रचा। नाटक में मुगल काल के शाहजहां आज के समय में उपस्थित हैं और अपनी दिवंगत मृत बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाना चाहते हैं। अपने इस सपने को पूरा करवाने के लिए उन्हें आधुनिक समय के विभिन्न सरकारी दफ्तरों का जो सामना करना पड़ता है, यही इस नाटक की कहानी का सार है। शाहजहां को अपनी पत्नी की याद के रूप में एक महल बनाना था। इसे आज की व्यवस्था के रूप में ही इन्होंने सरकारी दफ्तरों की बैठक बुलाई, उसमें अपना जो विचार है, प्रस्ताव है, इसे रखता है। यही बीच में क्या क्या होता है, यही प्रस्तुत कहानी में देखने को मिलती है। इस नाटक की खास की बात यह है कि एक ही मंच पर एक तरफ शाहजहां का दरबार लगा है तो दूसरी तरफ आगरा विकास प्राधिकरण के एक चीफ इंजीनियर गुप्ता जी का देसी दफ्तर दिखाया गया है, जो संपूर्ण नाटक का एक महत्वपूर्ण पात्र है। अन्य पात्र नौकरशाही और व्यवस्था के जाने पहचाने पात्र हैं, जैसे कि भैया जी, शर्मा जी, नाना प्रकार के नामों से हमारे सामने आते रहते हैं। इस प्रकार काल्पनिक पात्र शाहजहां है, बाकी सभी पात्र शाहजहां मात्र ऐतिहासिक है, बाकी सभी पात्र काल्पनिक है, सामाजिक है और उनके माध्यम से आज की भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करने में उन्हें सफलता मिली। नाटक के आरंभ में नर्तक मंडली ढोल मंजीरे धुन के
साथ समावेश स्वर में ताजमहल का टेंडर का गीत गाते हुए दिखाए गए। आरंभ में ताजमहल के टेंडर का गीत वे नर्तक मंडली गाते हैं, गाकर व्यवस्था की ओर इशारा कर व्यवस्था ऐसी हो गई है, व्यवस्था पूर्ण तौर पर समाप्त होती जा रही है, व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, इस ओर इशारा। तुरंत बाद गुप्ता जी अपने असिस्टेंट सुधीर से शाहजहां के ताजमहल बनवाने के सपने के बारे में कहते हुए हाल ही में बनाए लाल किले का एक्सटेंशन से कमाए पैसों के बारे में बातें करते हुए दिखाई गई है। कमाए गए पैसे, इसके बारे में बातें करते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित इशारा। शाहजहां ने ताजमहल का नक्शा तैयार करने के लिए गिनकर 7 दिनों का समय देकर हुक्म दिया कि 8वें दिन काम शुरू हो जाए। शाहजहां ने आदेश दिया या नक्शा तैयार हो जाए और 8वें दिन में यह काम की शुरुआत होनी चाहिए। इसका जो शुभारंभ श्री गणेश करना होगा। परेशान गुप्ता जी से सुधीर उनका असिस्टेंट आकर जब इसके बारे में पूछता है तो गुप्ता जी पहले से ही बड़ा प्लान सोच कर बैठे हुए थे। खुशी से इस काम को आरंभ करने की बात वे कर देते हैं। या जो ठेका मिलते वक्त सब लोग खुशी खुशी से ठेका ले लेते हैं, पैसा मिलता है ना, इसलिए भ्रष्टाचार करने के लिए इस प्रकार भ्रष्टाचार कहाँ है, कहाँ कहाँ ठेका है, वहाँ वहाँ ये भ्रष्टाचार है, इसलिए आरंभ करने की बात करते हैं। सुधीर ताजमहल का टेंडर सुनते ही खुश हो जाता, वह उठता है कि अब तो किस्मत खुल गई, मगर गुप्ता जी उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं, इन दोनों को पता है और वे मजा उड़ाते हैं और हमें खाने के लिए मिला, इस प्रकार सोचते हैं। इसलिए देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट खूब मौज करे तो बदनामी ही होती है। इस प्रकार व्यवस्था पर चोट करने वाला नाटक ताजमहल का टेंडर, व्याप्त भ्रष्टाचार पर इशारा करने वाला नाटक, प्रस्तुत नाटक में यह कहा गया कि सब क्षेत्रों में यह भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है। गुप्ता जी सुधीर से सलाह लेते हुए भैया जी को काम सौंपने की बात सोचते हैं। गुप्ता जी भैया जी को काम सौंपने की बात करते हैं। उससे पूर्व शाहजहां से मिलने जाते हैं। वहां जो ताजमहल का चार्ट बनाया हुआ है उसे देखकर अनुमोदन लेना चाहते हैं। एक की जिम्मेदारी दूसरे के हाथ पर, दूसरे के लिए देना, जिम्मेदारी उस पर देना, यह ध्यान देने की बात है। इस प्रकार हम देखते हैं, खाने के लिए सब लोग हैं, जिम्मेदारी देने के लिए कोई नहीं है, सबको अपने अपने हिस्से चाहिए भ्रष्टाचार के संदर्भ में। इसलिए जिम्मेदारी शाहजहां अपनी जिम्मेदारी गुप्ता जी को देता, वह सुधीर को देता, वह औरे को देता। इस प्रकार मिडलमैन्स कई हैं, सब कुछ खाते जाते हैं। विस्तार से उसे समझाने को कह देते हैं और गुप्ता जी यह बताते हैं कि ताजमहल बनाने के रास्ते में जो कांटों से भरी राह है उस पर सोच सोच कर कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए पहला कदम है ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन होगा। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन होगा, क्योंकि सरकारी पीडब्ल्यूडी का तो हाल ऐसा है कि कोई काम सौंपा तो बस वर्क्स प्रोग्राम में सालों पड़ा रहेगा, कभी नंबर ही नहीं आएगा। सरकारी ठेका ऐसा ही होता है, बहुत समय के बाद यह ठेका, तो सरकारी ठेका ऐसा ही होता है। ये सभी ध्यान देने की बात है, इनसे हमें परिचित होना चाहिए। इस प्रकार कई सालों तक यह ठेका आगे बढ़ता रहता है और काम समाप्त नहीं होता, छोड़ दीजिए, काम की शुरुआत ही नहीं होती। गुप्ता जी इससे थोड़े विचलित हो जाते हैं, मगर पैसा किसे कुछ नहीं करता। आने वाले अच्छे दिन का एहसास उन्हें आगे बढ़ाता है। अच्छे दिन का एहसास उन्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा, इसी सपने को देखता हुआ वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ाता है। भैया जी को कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे मिलने आता है।
गुप्ता जी उन्हें ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ही ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर देते हैं। महीने बाद जब गुप्ता जी शाहजहां से मिलने जाते तो उस बिल्डिंग का नक्शा साथ लिए हुए होते हैं। बिल्डिंग का ताजमहल का जो नक्शा बनाने के लिए उससे कर दिया गया था वह उस नक्शे के साथ सामने आता है। उस नक्शे को देखा जाता है उसमें क्या है। इस प्रकार यह जो काम करने का जो रूप है इसे देखने से पता चलता है सरकारी ठेका ऐसा ही होता है। गुप्ता जी के समझाने पर बिल्डिंग के लिए पैसा सैंक्शन हो जाता है। पैसा सैंक्शन हो जाता है। 2 साल बाद ताजमहल की साइट के लिए फंड्स रिलीज करने के लिए फिर गुप्ता जी दरबार पहुंच जाते हैं। सरकार के सम्मुख में जाना है फंड रिलीज के लिए। शाहजहां के सम्मुख गुप्ता जी जाते हैं फंड रिलीज करने के लिए। इस प्रकार या सालों का प्लानिंग है, पंचवार्षिक योजना अथवा 7 वार्षिक योजना अथवा 3 साल की योजना हो सकती है, लेकिन जो योजना ये है इसके अनुसार काम नहीं होते। मात्र पैसा कमाना उनकी जो योजना है। दरबारियों की कानाफूसी के बावजूद शाहजहां ताजमहल के नक्शे से खुश होकर लाखों पैसे देते हैं और मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताजमहल मुमताज महल के नाम पर बनवाया जा रहा है। इसलिए मुमताज महल के नाम पर बनवाया जाने वाला या जो ताजमहल है शाहजहां की खुशी के लिए बनवाया जा रहा है। इसलिए शाहजहां को संतुष्ट रखने के लिए सभी ये काम हो रहा है। इसलिए शाहजहां संतुष्ट होकर करोड़ों रुपयों का ठेका दे देता है। मुंह मांगा इनाम देने के लिए वो तैयार है। सरकार में ऐसा ही होता है। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था जो भ्रष्ट व्यवस्था है, इस भ्रष्ट व्यवस्था की ओर इशारा करना उनका उद्देश्य है। इस ओर में इशारा करते और कहते हैं हमारा समाज ऐसा है, समाज के हर क्षेत्र में यह भ्रष्टाचार है। व्याप्त भ्रष्टाचार पर इशारा करना ही पूरे नाटक का सारांश है। इसे छोड़कर और कुछ भी इधर नहीं है। मुंह मांगा इनाम देने के लिए शाहजहां मतलब सरकार का जो प्रधान है वह तैयार हो जाते हैं। भैया जी गुप्ता जी सुधीर मिलकर ताजमहल के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब मुंह मांगा इनसे प्राप्त कर लेना और पैसा कमाना। भ्रष्टाचार के माध्यम के रूप में भैया जी गुप्ता जी सुधीर आदि है, ये तीनों शाहजहां से पैसा ले लेते हैं, कमाते हैं। और ये हमारा समाज है, हमारे समाज का चित्र है, तस्वीर है और इस पर भी इशारा करते हैं। कोई नया घर बनवाता है तो कोई अपने चाचा जी की जमीन बिकवाता है। कोई नया घर बनवाता है, भैया जी हो गुप्ता जी हो तो सुधीर हो, इनमें कोई नया घर बनवाता है, कोई अपना चाचा जी की जमीन बिकवाता है। गुप्ता जी 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे। शाहजहां इसे एक्सटेंशन भी करवाते हैं। शाहजहां मतलब सरकार, उनके हाथ में वो अधिकार है। इसलिए 2 साल के बाद रिटायर होने वाले जो गुप्ता जी हैं, इन दोनों के बीच फिर समझन है, एडजस्टमेंट है। इसलिए गुप्ता जी को फिर 2 साल उनकी अवधि को विस्तृत करने की सोच हमारे शाहजहां को। इस प्रकार सभी दिशाओं में यह भ्रष्टाचार की पूंछ है, एक दूसरे से संबंधित है। शाहजहां गुप्ता जी सुधीर भैया जी सभी एक दूसरे से संबंधित है। जितना कमाया जा सकता है उतना कमाना ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सरकार का पैसा कमाना ही, देश का पैसा निगलना ही उनका उद्देश्य है। यही चर्चा है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वे शाहजहां से मनमाना पाते हैं। कोई नया घर बनवाता है। गुप्ता जी 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे। शाहजहां उसे एक्सटेंशन करने को तैयार थे। इसी दौरान दुरूलाल नाम का एक नेता गुप्ता जी से जमाना किनारे में ताजमहल बनाने को रोकने के लिए अपने जमाना बचाओ आंदोलन के लिए अध्यक्ष नाते मिलने आता है। इस प्रकार हम देखते हैं बीच बीच में कई कांटे भी आती हैं और वहां देखने को मिलते हैं जमाना किनारे में ताजमहल बनाने को रोकने के लिए भी कुछ प्रयत्न
के द्वारा हो जाता है। सुधीर उसे पैसा देकर बेच देता है। देखिए यह हमारा समाज है। यदि कोई काम होता है, उस काम में कोई कांटे के रूप में आ जाता है, तो उसे रोकने के लिए उसे कुछ पैसा दे देना, घूस के रूप में, उसे घूस के रूप में कुछ पैसा देना, और घूस के रूप में कुछ पैसा देकर उनके मुंह को उन्हें चुप करना, वे मुंह बंद करके वापस लौटे, इस प्रकार कराया जाता है। पैसा सब कुछ करता है। कहा गया है द्रव्य मूलानि पापानि। इस प्रकार भ्रष्टाचार की ओर यदि आदमी कदम रखता है तो उस कूप से बाहर आता ही नहीं है, निरंतर इसे भ्रष्ट होता रहता है। भ्रष्ट व्यवस्था को और भी भ्रष्ट कराने का उपाय वह सोचता रहता है। उसी कारण से वह पैसा दे देकर, पैसा दे देकर सबका मुंह बंद करता है और सबको रुपया अथवा पैसा देकर अन्याय कराता रहता है, अन्याय करवाता रहता है। इस प्रकार समाज में होने वाले अन्याय के पीछे, अनीति के पीछे ऐसे लोग हैं, पैसा लेने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, या भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है इस पर भी इशारा करते हैं। सुधीर उसे पैसा देकर भेज देते हैं। उसके जाने के बाद आता है दूसरा नेता जो जनहितैषी बना हुआ, विरोध पार्टी का आदमी, विरोध पक्ष का, विरोधी दल का आदमी आके कहता है यदि वहाँ या सरकार की भूमि है, इस भूमि पर बहुत बड़ा महल बनाया जाता है तो आम आदमी के लिए इससे हानि होती है, इस प्रकार वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उस संदर्भ में उसका मुंह बंद करने के लिए उसे भी कुछ करोड़ रुपया, कुछ लाखों रुपया दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं एक का मुंह बंद करने के लिए फिर उसे देना, फिर उसे देना। इस प्रकार इस व्यवस्था में, भ्रष्ट व्यवस्था में सबका मुंह बंद करना है तो सबको घूस देते रहना है, रिश्वत देते रहना है। यह हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था की ओर इशारा है। मगर उसके आड़ में अपनी भीगी जमीन बेचना चाहता है। बस में लगे नेता को सुधीर समझाने लगता है तो वह अपनी जमीन भैया जी के, चचा जी की जमीन के रेट पर बिकवाने से ही आंदोलन के करने की बात लेकर बैठ जाता है। इस पर गुप्ता जी से सुधीर कहता है एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाकर उनकी जमीन लेने की सलाह देता है। इस तरह समस्या सुलझ जाती है। समस्या सुलझाने के नाम पर घूस देना, रिश्वत देना, तन्मूलक अपनी जेब में आने वाले जो रुपये हैं इसे जेब भरना, अपनी जेब भरना, इस प्रकार का काम होता है। व्यवस्था में भ्रष्टता है, इस भ्रष्ट व्यवस्था की ओर इशारा है। और इस राह में कांटे के रूप में जो आते हैं इन सब का मुंह बंद करना है, इसलिए इन सबको घूस देना है, तन्मूलक समस्या का समाधान निकालना है और अपनी जेब भर्ती करने के लिए समाज में जो कुछ होता है ये सभी चित्र हमारे सामने रखना प्रस्तुत नाटक के पीछे का उद्देश्य है। हास्य की शैली का नाटक है और व्यवस्था तंत्र पर व्यंग्य करने वाला नाटक है। और हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सभी दिशाओं में है, इसे उन्हें बताना था। इस भ्रष्ट व्यवस्था को सबके सामने रखकर हम सबको जागरूक होना चाहिए। यह लेखक अजय शुक्ला की चेतावनी है। हमें वे सतर्क करते हैं व्यवस्था को हमारे सामने रखकर। अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं रुकेंगे। नमस्कार।